Hello students, our today's topic is immunity. So the word immunity जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्यूनिटास मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिजीज से आज़ादी। सो जो इम्यूनिटी होती है ये क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस मीन्स रोकना, रुकावट का काम करती है। ऑफर्ड बाय द होस्ट, किससे मिलती है? होस्ट से। होस्ट यानी कि ह्यूमन बींग्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी फॉरेन सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स। और या इसी बैक्टीरिया को, वायरस को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस जो भी चीज़ बाहर से आई है, हमारी बॉडी की वो नहीं है। जो भी चीज़ बाहर से, कोई वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है और वो आकर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन सब्सटेंस। सो इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी जो, अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है, तो उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसकी बॉडी किसी इन्फेक्शन के खिलाफ जल्दी उसको रेजिस्ट कर देती है और जल्दी हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। सो इम्यूनिटी क्या करती है? रेजिस्टेंस, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, वायरस, बैक्टीरिया के खिलाफ एक रेजिस्टेंस का काम करती है, रुकावट का काम करती है, उसे हमारी बॉडी में नहीं होने देती। सो इम्यूनिटी क्या, आगे क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ। जो हम इन्नेट, जो हमें बाय बर्थ मिली है, और एक्वायर्ड जो हम खुद अपनी डेली लाइफ स्टाइल से, अपने रूटीन से गेन करते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न रेजिस्टेंस। इनबॉर्न रेजिस्टेंस मतलब कि जब बेबी ने, चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसी टाइम से उसके पास जो इम्यूनिटी है, किसके अगेंस्ट? किसी इन्फेक्शन के खिलाफ। दैट एन इंडिविजुअल पोजेस राइट फ्रॉम द बर्थ। इंडिविजुअल मीन्स कोई एक पर्सन, इंडिविजुअली उसके पास इतनी इम्यूनिटी है कि वो किसी इन्फेक्शन के खिलाफ रेजिस्ट कर सके। और वो इम्यूनिटी उसके पास कब से है? बाय बर्थ, जब से वो पैदा हुआ है। ड्यू टू हिज जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। क्या रीज़न है, कैसे आई उसके पास ये इम्यूनिटी? जेनेटिकली। इट मीन्स कि उसके पास ये इम्यूनिटी आई है बाय हर हिम मदर। बाय इनबॉर्न का मतलब होता है कि जब वो बेबी बियर हुआ तो उसी टाइम से उसके पास जो इम्यूनिटी उसने अपनी जेनेटिकली अडेप्ट की है बाय हर मदर, सो उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट मीन्स एक्ट्स इन मिनट। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस। जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले जो अगेंस्ट, उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है, फाइट करने के लिए, उसे रेजिस्ट करने के लिए, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इट मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस। और ये इमीडिएटली, जैसे ही कोई माइक्रोब्स एंट्री करता है तो सबसे पहले ये उस पर अटैक करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंटली, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ऑफ प्रायर एक्सपोजर टू द माइक्रोब्स एंड प्रेजेंट इवन बिफोर द फर्स्ट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एक होता है प्राइमरी। सो इसका इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स लेते हैं। अगर स्मॉल पॉक्स का अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को स्मॉल पॉक्स होता है तो ऐसा बोलते हैं कि सेकंड टाइम उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही रीज़न है कि उसको एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ, देन फिर उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लिए। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उसको वायरस होगा ही नहीं, वायरस तो आएगा, उसको इन्फेक्ट भी करेगा, बट होता क्या है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी उस डिजीज़ के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ अगेंस्ट
एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो चुकी हैं। जैसे ही वो वायरस एंटर करता है स्मॉल पॉक्स का, तो हमारी बॉडी उसको इमीडिएटली पहचान लेती है तुरंत कि हाँ ये तो वही है जो पहले भी था, फॉरेन सब्सटेंस, और उसको वो वहीं पर किल कर देती है। इसीलिए उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। और अगर किसी को प्रायर इन्फेक्शन होता है, पहली बार में ही होता है, तो बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है। उतने टाइम तक वो जो पेशेंट होता है वो इल हो चुका होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस पर वायरस लोड ज़्यादा हो जाता है। यही रीज़न है कि हम जो बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स किसी को एक बार हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न। सो इन इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि इसमें उस प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पहले पहचानेगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को, नो। इसमें ये अपना सीधा काम स्टार्ट कर देती है, इसमें कोई फर्स्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इज लिमिटेड। इट मीन्स कि इनेट इम्यूनिटी इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट अ लिमिटेड रेपर्टायर ऑफ एंटीजेंस in contrast to acquired immunity which is more varied and involves specialized immune response। इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसका जो मतलब उसका हील करने का, इस पर फाइट करने का, वो एक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट आता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स सेल्स जो होती हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं उसके एक्शन पर। इट मीन्स कि वो कोई एक स्पेसिफिक ही नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए, ये नॉन स्पेसिफिक होती है अपने काम को लेके। कैन बी डायरेक्ट अगेंस्ट एनी माइक्रोबियल एंटीजन। और कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने एंट्री की तो उस पर डायरेक्ट ये अटैक कर सकती हैं फाइट करने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है नो मेमोरी। मेमोरी मीन्स याददाश्त। तो इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में फिर दोबारा आएगा तो इनेट इम्यूनिटी उसको पहचान लेगी, नो। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी। सो इनेट इम्यूनिटी डज नॉट हैव अ मेमोरी कंपोनेंट। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। रिस्पॉन्स टू अ रिपीट इन्फेक्शन इज आइडेंटिकल टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेवरल फैक्टर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इनेट इम्यूनिटी एग्जिबिट बाय द होस्ट। कुछ फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो इम्यूनिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एज का। सर्टेन इन्फेक्शंस, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, आर कॉमन इन अ पर्टिकुलर एज, कि वो किसी एक एज ग्रुप में उसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंजेनाइटल इन्फेक्शन लाइक रूबेला इज़ कॉमन इन फैटल लाइफ। सो बेबीज़ में जैसे रूबेला वायरस होता है वो बहुत कॉमन होता है। चिकन पॉक्स जो होता है, मीजल्स जो होता है, ये सारे वायरसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही अगर यूटीआई की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन एडल्ट्स। सो यंग पीपल्स में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर एज के अकॉर्डिंग देखें, ओल्डर पीपल्स जो ओल्ड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है ओल्ड एज में आके, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स। सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कुछ हॉर्मोन्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें इंसुलिन की वजह से। और पेशेंट ऑन हार्मोन थेरेपी, एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरियस इन्फेक्शन, बिकॉज उनको हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, डिसऑर्डर्स होता है, जिसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। तो उनको कोई भी इन्फेक्शन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क, उनका जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी इन्फेक्शन के बढ़ने के, वो इंक्रीज हो जाता है। लास्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जैसे फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन सप्रेस द होस्ट इम्यूनिटी, मीन्स कि अगर कोई सही से डाइट नहीं ले रहा है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, बहुत ज़रूरी है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अगर कोई अपनी डाइट में सही से नहीं ले रहा है तो उससे क्या होगा, सप्रेस होगी उसकी इम्यूनिटी जो होगी वो कम होगी, वीक होती चली जाएगी, देयर बाय प्रीडिस्पोज टू वेरियस इन्फेक्शन, और वो इसी तरीके से बहुत सारे इन्फेक्शंस उसको ईजिली हो जाते हैं। सो दीज आर सम फैक्टर्स एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। Now talking to the some components of the innate immunity. So roles क्या होते हैं, roles of like a barrier in innate immunity,
ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में ये कैसे इसका रोल होता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह ये काम करती है, ठीक है। एंड फैगोसाइट्स क्या होते हैं कि जो किल कर देते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट आता है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स आर दी क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स की ही क्लास होती है जो क्या करती है, दैट किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं। ये किसका टाइप होती है, लिम्फोसाइट्स का। और ये क्या करती हैं, ख़त्म कर देती हैं जो सेल्स हमारी इन्फेक्टेड होती हैं, या फिर वो वायरस से इन्फेक्ट हो या फिर वो ट्यूमर सेल्स से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मस्ट सेल्स। मस्ट सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इपिथेलियल लाइनिंग में रेस्पिरेटरी की और अदर म्यूकोसा की। नेक्स्ट आता है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स क्या करती हैं, सर्व करती हैं, हमें देती हैं एज अ ब्रिज बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो जो ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इन्नेट से हम एक्वायर्ड की तरफ जब चलते हैं तो उन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है, लाइक अ ब्रिज का काम करती है ये। Coming to the next one, acquired immunity. Acquired immunity क्या होती है, is defined as the resistance against the infecting foreign substance that an individual acquire or adapt during the course of life. So acquired immunity भी वही है, हमें ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट कर रही है किससे, फॉरेन सब्सटेंस से, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्सन को जो, बट ये इम्यूनिटी क्या थी, वो उसको बाय बर्थ मिली थी। इसमें वो उसको प्रोटेक्ट तो कर रही है किसी इन्फेक्शन से, बट वो उसने खुद अपने आप ही वो अपनी ड्यूरिंग लाइफ, अपने कोर्स में, अपनी लाइफस्टाइल से वो जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड की है, खुद से ली है उसने, ठीक है। यही होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक मीडिएटर टी सेल्स एंड बी सेल्स। ये दोनों ही क्या होती हैं, दीज आर द चीफ मीडिएटर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अगर हम मीडिएटर की इंक्लूड करें तो इसमें कुछ पाथवेज होते हैं, लाइक क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और साइटोकाइंस, ये सब इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स अकर्स इन डेज। अभी इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था कि जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस आया था तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, वो सबसे पहले वो आई थी और उसने बहुत जल्दी अपना काम था जो स्टार्ट कर दिया था किसी इन्फेक्शन के खिलाफ। लेकिन अब ये क्या है, ये रिस्पॉन्स करती है डेज में, दिनों में ये अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व करती है क्या क्या इन्वॉल्व करती है अपने प्रोटेक्शन, अपने उसके लिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो इन्वॉल्व करती है एक्टिवेशन ऑफ टी एंड बी सेल्स अगेंस्ट द माइक्रोबियल एंटीजन विच टेक्स सेवरल डेज टू वीक टू डेवलप फॉलोइंग द माइक्रोबियल एंट्री। तो ये क्या करती है, ये कुछ दिन से हफ्ते तक इसमें टाइम लग जाता है किसी इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म करने में। नेक्स्ट आता है रिक्वायर प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर। सो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था, उसको कोई प्रायर पहले उस इन्फेक्शन का हो ना हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा था, तो उसको प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर की नीड नहीं थी। लेकिन इसको क्या, इसको रिक्वायरमेंट है। सो इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड, ये तभी डेवलप होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओनली आफ्टर द एक्सपोजर टू द माइक्रोब्स, जब माइक्रोब्स ने एक्सपोज किया एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट प्रायर टू द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ माइक्रोब्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक से क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ हाईली स्पेसिफिक। अब जो हमारी पहले इन्नेट इम्यूनिटी थी वो हाईली स्पेसिफिक नहीं थी, वो नॉन स्पेसिफिक थी, बट इन दिस कंडीशन दिस इज़ हाईली स्पेसिफिक। डायरेक्टेड किसके अगेंस्ट होती है, स्पेसिफिक एंटीजन के दैट आर यूनिक टू दी माइक्रोब्स। किसी भी एक एंटीजन अगेंस्ट एंटीजन, उसी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है कि सिर्फ वो जो एंटीबॉडी बनी है वो फॉर्म होगी उसी एंटीजन के लिए और उसी को जाके वो स्पेसिफिक किल करेगी।
नेक्स्ट आता है मेमोरी प्रेजेंट। इसके पास, हमारी इनेट इम्यूनिटी के पास तो मेमोरी नहीं होती, बट इसके पास में मेमोरी प्रेजेंट होती है। लाइक स्मॉल पॉक्स का सेम एग्जाम्पल जो यहाँ पर यूज होता है कि अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो फिर से उसको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी प्रेजेंट होती है। जैसे ही सेकेंड टाइम वो इन्फेक्शन होता है वो उसको फटाक से पहचान लेता है और वहीं पर उसको किल कर देता है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इज वाइड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रो दो टेक टाइम टू डेवलप। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये टाइम लेती है डेवलप होने में, फॉर्म करने में इम्यूनिटी। इट्स एक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ रिपोर्टायर ऑफ एंटीजन। तो जो ये एक्टिव होती है वो वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज में प्रोड्यूस होती है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, और उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, उसको किल कर देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी immunity, innate and acquired, and there are some important properties. We will discuss next types and the common pathways in the next class. Okay, thank you so much.